हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ये है ए प्लस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष और यहाँ चल रहा है अलजेब्रा। और अलजेब्रा नहीं, असल में चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग मोस्ट ऑफ अलजेब्रा का पार्ट बेटा कवर कर रहे हैं। इसमें हम जो है मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के हैक्स बता रहे हैं आपको, कुछ ऐसे चीट कोड जिनसे आप स्मूथली अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इवन होते हैं, बहुत हैवी होते हैं क्वेश्चंस अलजेब्रा के, आप उनको बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़े वे में आप लोग देखते हो। और हम लोग यहाँ पे थोड़े से चीट कोड जान रहे हैं, जिनमें से 2 पार्ट हम आपको ऑलरेडी बना के दे चुके हैं। आपने देखे होंगे आई होप। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में जा करके आप आराम से उनको भी देख सकते हो। इवन आज का जो आज का है अपना कॉन्सेप्ट, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे हमने हर एक के मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, सर अलजेब्रा में तो कुछ है ही नहीं। अलजेब्रा में क्या होता है कि एक्स या ए या बी, ये जो भी होता है वेरिएबल, उसका मान कुछ भी अपनी ओर से आप उसमें डाल दिया करो और आंसर आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें आज इसी चीज़ को सीखना है। देखो, आप ए बी सी मतलब जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका कुछ भी मान कहीं पे भी डाल नहीं सकते हो। सबसे पहले हमें सीखना है कि आखिर कब हमें मान वहाँ पे डालना है, कोई सा भी। उसके बाद हमें जो सीखना है वो है कि आखिर क्या जो है मान वहाँ पे बेटा अप्लाई किया जाए। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके सामने एक है छोटा सा प्रश्न, आपके हिसाब से छोटा है, इसका बेसिक काफ़ी हैवी है, आप देख लेना। इवन हम थोड़ा सा पहले तो चीज़ों के बारे में समझते हैं और जानते हैं, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या समझना है और जानना है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी पहले। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि एक इक्वेशन है और उसमें एक वेरिएबल है, जैसे सपोज कोई सा भी एक इक्वेशन है, जैसे ए स्क्वायर और प्लस 5a और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे भी x है। ये एक इक्वेशन है और इसमें x के मान क्या होंगे। तो आप ये बोलोगे सर कि ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन से x का जो भी मान होगा वो हल हो सकता है, फिक्स मान हल हो सकता है। ये एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के यहाँ पे 2 मान होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे कि x का मान जो चाहोगे वो यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। x के अपने मान हैं जो कि फिक्स हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से, और क्या मैं समझाना चाहता हूँ अभी आपको बड़ा अच्छे से आ जाएगा समझ में। जैसे अगर हम आपसे बात करें x प्लस बाई इज इक्वल टू 7, तो अगर आप सोच रहे होगे कि x और y की यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन आपको पता है कि एक वेरिएबल का आंसर देता है, अच्छे से देता है। अगर इक्वेशन 2 हो तो वो हमेशा 2 वेरिएबल्स का आंसर देते हैं। इक्वेशन अगर 3 होंगे तो वो 3 वेरिएबल्स के आंसर देने के लिए पर्याप्त होता है उसमें, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे इक्वेशन 1 है। अब अगर इक्वेशन 1 है तो आप एक वेरिएबल का आंसर देने के लिए ये इक्वेशन पर्याप्त है, लेकिन इसमें इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। तो आप अब यहाँ पे इनमें से किसी एक को कुछ भी मान सकते हो। अब अगर आप सोच रहे होगे कि मैं दोनों को मान लूंगा, तो ऐसा उचित नहीं है। आप ये समझ लो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है आज का। एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल हल हो सकता है, तो एक को छोड़ के बाकी जितने हो इसमें उसको अपनी ओर से मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। अभी क्या मानना है वो भी हम ही आपको बताएंगे। जैसे अगर मानने वाली बात है कि यहाँ पे एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 हैं, एक तो फिक्स है, यहाँ पे कोई एक फिक्स है, जैसे हमने एक को x को मान लिया फिक्स, तो इसको तो अपनी ओर से मान सकता हूँ, जो चाहो वो मान सकते हो। जैसे इसको मैंने 0 माना तो ये x हो गया 7, ये अपने आप से आया है, ये हमने एज्यूम और नहीं किया है, हमने सिर्फ इस y को एज्यूम किया है। अगर आप x को करते तो y अपने आप से आता। इट मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज को आप बेटा मान सकते हो। अगर यहाँ पे 4 होते वेरिएबल, इक्वेशन में से एक को छोड़ के बाकी के 3 को हम जो चाहते वो यहाँ पे एज्यूम कर सकते थे, मान सकते थे। कहने का मतलब है इसको जो चाहो, जैसे मैंने इसको 1 माना तो ये 6 आया, ये माना और ये आया। जैसे इसको मैंने 100 मान लिया तो ये 100 ये आया, माइनस का 93 ये आया, ये हमने माने। हम इनमें से किसी एक को मान रहे हैं तो दूसरा वाला अपने आप से स्वतः आ रहा है। समझ पा रहे हो। अब आप जान लो कि अगर कभी भी एक अगर इक्वेशन हो तो उसमें एक चीज को छोड़ के बाकी सबको मान लेना। अगर 2 इक्वेशन हो तो 2 चीजों को छोड़ के बाकी सबको मान लेना। समझ पा रहे हो। और अगर इक्वेशन 3 हो तो 3 वेरिएबल्स को छोड़ के और अगर एक्स्ट्रा हो तो उनको मान सकते हो आप। लेकिन अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है, आप चाह रहे हो उसी को मान लो, नहीं, ऐसा नहीं है,
ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो इसमें से किसी एक को छोड़ दो, किसी एक को छोड़ दो, मैंने इसको छोड़ दिया b को, और बाकी सबको मैंने मान सकते हो, अपनी ओर से मान सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर दो इक्वेशन होते, जैसे ये तो दिया ही था, साथ में और कुछ दिया होता, जैसे दिया है x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग लाइक 5, तो अब यहाँ पे इक्वेशन हो चुके हैं दो इक्वेशन हो चुके हैं, तो दो वेरिएबल्स को छोड़ना है, कोई से भी दो छोड़ दो। चलो हमने x और y छोड़ दिया, बाकी सबको हम अपनी ओर से मान सकते हैं, जो चाहना वो मान सकते हैं। अब ये मैं ही आपको बताऊंगा आखिर क्या मानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत हुआ, अभी हमें क्या जानना, हमने क्या जाना कि जितने इक्वेशन होते हैं उतने वेरिएबल को छोड़ के शेष वेरिएबल्स को आप अपनी ओर से मान सकते हो। ठीक है, अब आती है बात कि आखिर क्या माने। तुम देखो बेटा, मानते हैं तो हमेशा बेटा इसके लिए मानते हैं, चीज़ों को एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि चीज़ें छोटी हो जाएं। जैसे अगर मेरे को मानने की बात आई और x का मान हमने 4778 मान लिया, अब मतलब क्या ये मतलब अच्छा होगा? नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि स्मूथ हो, और स्मूथ होने के लिए स्मॉलर मानना चाहिए, और स्मॉलर में सबसे छोटा क्या हो सकता है? तो सबसे छोटा हो सकता है 0। तो हम लोग बेटा कोशिश करेंगे मानने की। सबसे पहले आखिर कब हमें मानना है वो आगे होगी बात समझ में, अभी आ जाएगी, हम लोग अभ्यास करेंगे, चीज़ें आएंगी आपको समझ में। अभी तो होंगे बहुत सारे प्रश्न आज, ओके ना। तो हमें क्या मानना है? हमेशा एक इक्वेशन है तो एक को छोड़ के बाकी सबको मानना है, और क्या मानना है? वो मानना है 0। लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है कि किसी भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी ना बनने पाए। क्या ना बनने पाए? इन्फिनिटी, अनंत ना बन जाए। जैसे अपॉन के नीचे a है, 1/a है, हमने a को मान लिया 0, वो हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आपके क्वेश्चन को खा जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाओ इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। आपको देखने में काफ़ी हैवी प्रश्न मालूम दे रहा होगा, इसको कैसे स्मूथली इसको सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? एक इक्वेशन दिया गया है और इसका आंसर पूछ रखा है आपसे। ये जो यहाँ से वहाँ तक दिया गया है, ईरान से तूरान तक, उसका आंसर आपसे पूछा है। अब अगर इक्वेशन एक दिया है तो आप में से सबको पता है कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल हल हो सकता है। एक छोड़ दो, उसको नहीं छेड़ना, बाकी सबको अपनी ओर से मान लो। जैसे इस इक्वेशन में किसी एक को छोड़ दूंगा मैं, जैसे हम ए को छोड़ दिया मैंने, तो बाकी का बी सी डी क्या मान लिया? 0 मानते हैं। ठीक है, अगर इनको मैंने 0 माना तो आओ देखते हैं कि अपना क्वेश्चन कैसा हो गया। ठीक है, अब अगर ये सब 0 माना तो यहां से ये बी सी डी खत्म। ए का मान कितना निकल के आया? 4। एक इक्वेशन से बाकियों को माना, एक को छोड़ के। अब देखो इसका अपने आप से निकल के आया स्वतः। ठीक है, आ जाओ यहां पे भी हम बी को, सी को, और जहां की भी डी होगा उसको 0 मान लेंगे। बी को, सी को और डी को, बी सी, ये भी 0 हुआ। यहाँ पे बी डी है, बी है, ये भी 0 हुआ। अपना प्रश्न हो चुका है ये। आ जाओ इसको हल करते हैं। सबसे पहला ये यहाँ पे ए का मान 4 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 इसमें होगा, ये तो माइनस खत्म हो गया ना, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस का 1/3। बोलो समझ में आता है? यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ये माइनस तो है ही नहीं, ये है 1/3। हम सही है कि नहीं? नहीं सॉरी, 1/1 यानी 1 हो गया ये। ठीक, ये तो 1 × 1 × 1 एक ही हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए इसका मान आएगा यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का फिर से 1/3। आप हल कर लेना अपने आप से। यहाँ पे भी आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/3। अच्छा, अगर माइनस का 1/3 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये प्लस का 1 है। 1 से 1 हो गया कैंसिल, और आंसर क्या बना? 0। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है बच्चा कि आप ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी मान रहे हो ना, एक इक्वेशन में एक चीज को छोड़ दो बच्चा, और जितनी भी चीजें बाकी की हैं, बाकी के जितने वेरिएबल्स हैं उनको मानो। स्मूथ बनाने के लिए 0 मानो, इन्फिनिटी ना बनने पाए, इतनी सी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसको अगर आपको ना समझ में आए एक बार और देख लेना अच्छे से, और चीजें और देखो, आप आ जाएगा समझ में बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आज का क्या है दूसरा प्रश्न, आइए देखते हैं। तो बॉयज ये रहा आज का बेटा दूसरा प्रश्न। क्या है? यहाँ पे दिया गया है x - 2y = 4, और आपसे पूछा है x³ - 8x y³ - का 24xy - का 64 बराबर 0। ये नहीं 64 बराबर क्या होगा ये पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें आपको अच्छे से बेटा यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, और एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का आंसर किया जा सकता है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तो हम इनमें से किसी एक चीज को तो बेटा छोड़ देंगे, क्योंकि उसको हम अपनी ओर से, इसमें अगर आप चाहो कि दोनों के मान अपनी ओर से मान लो तो LHS बराबर RHS आएगा ही नहीं। तो एक चीज को मानो और एक चीज अपने आप से आने दो,
हाँ, अगर एक ही वेरिएबल में, एक ही इक्वेशन में एक ही होता वेरिएबल तो हम एक को भी मानते नहीं। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, उनमें से किसी एक को मान लेंगे। अब अच्छा ये भी बात जान लो साथ साथ में कि आप क्या माना करो। तो मानने के लिए तो पता है हमें मानना है 0। और अच्छा किसको माना करो? जो ज़्यादा हाइपर कर रहा हो, जो आपको हार्ड बना रहा हो प्रश्न को, जो ज़्यादा बार आया हो उसको आप मान लिया करो 0, जिससे वो चीज़ एकदम से एंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लोग बाई को 0 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मानेंगे, ठीक है। और चाहो इसको छोड़ देना, इसको मान लेना, तब भी आंसर आएगा सेम। लेकिन हम स्मूथ बनाने के लिए इसको मानते हैं और वो भी 0 मानते हैं। 0 मानोगे तो ये चीज़ यहाँ से हो गई खत्म। ये चीज़ बाई यहाँ पे, बाई भी 0 है तो ये भी खत्म। यहाँ पे भी बाई है तो ये भी चीज़ हो गई खत्म। बस आपके सामने इतना हो गया प्रश्न। क्या था और क्या हो गया प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कितना स्मूथली हो जाएगा अब सॉल्व। अब x का मान 4 यहाँ पे डालेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 और 64 माइनस 64 बराबर क्या 0 और आपका आंसर होगा। आई होप आपको आ रही होगी बात यहाँ पे समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग आखिर क्या करते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, उससे और अच्छे से चीज़ें स्पष्ट होकर के आएंगी। तो बेटा ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। इसमें भी सेम बात है, एक इक्वेशन दिया है और आप में एक इक्वेशन में वेरिएबल 2 हैं और हमें पता है कि एक इक्वेशन हमेशा एक ही वेरिएबल का आंसर देता है। तो हम किसी एक चीज़ को छोड़ देंगे और बाकी सबको मान लेंगे। और मानने में क्या मानेंगे 0। एक इक्वेशन में एक चीज़ को छोड़ना है, हमेशा याद रखना। दो इक्वेशन हो तो दो वेरिएबल्स को छोड़ देना। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है तो यहाँ पे ए को छोड़ दिया मैंने और बी को मान लिया 0। अब अगर ये 0 हुआ तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया बच्चा, यहाँ से ये भी खत्म हो गया और ये चीज़ भी खत्म हो गई। अब बस ए का मान यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। ए का मान यहाँ से आ रहा है -1 और -1 की पावर 3 है तो आएगा -1 और ये है +1, इससे ये कैंसिल हो गया और आंसर कितना हो गया 0। आप देख रहे हो कितना बड़ा प्रश्न होता है और कितना स्मूथ हो जाता है। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं और इस वाली चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये वाला प्रश्न, आओ देखें। आपके सामने आ चुका है एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अभी इक्वेशंस की जो है संख्या वो इंक्रीज हो रही है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हमें जो दिए गए इक्वेशंस हैं वो हैं 2। अब आप में से सबको पता है कि अगर 2 इक्वेशन दिए गए हैं तो 2 वेरिएबल अपने आप से बेटा फिक्स हैं। लेकिन इसमें आपको दिख रहे होंगे कि यूज हुए हैं 3 वेरिएबल। अब 2 इक्वेशन में 2 चीज़ों को छोड़ देंगे और बाकी सबको अपनी तरफ से मान लेंगे। अब आओ चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन में से 2 वेरिएबल छोड़ दिए, ए और बी को छोड़ दिया और बाकी बचा सी। अब सी को क्या करेंगे, अपनी ओर से जो चाहेंगे वो मानेंगे। अब जो चाहने में स्मूथ चाहिए तो स्मॉलर मानो, स्मॉलर मानना है तो भैया 0 मानो। अब अगर मैंने सी को मान लिया 0 तो यहाँ से ये भी 0 बोलो सही है, इसमें से ये भी 0, ठीक है कि नहीं, यहाँ से ये भी 0, सी है तो ये भी खत्म। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी का सब में मल्टीपल है तो ये भी खत्म। यहाँ पे भी सी का सब में मल्टीपल है तो ये भी खत्म। यहाँ पे ये इसमें सी है और इसमें मल्टीप्लाई है, ये भी खत्म। देखो आपका प्रश्न कितना बड़ा था और कितना स्मूथ हो गया है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे a + b का मान है 6 और ए बी का मान है यहाँ पे 11, तो 11 × 6 बराबर 66, आंसर हो गया इसका। आपको समझ आ रहा होगा कि बच्चा अगर इक्वेशन 1 है तो एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको आप अपनी ओर से मान सकते हो। अगर इक्वेशंस 2 हों तो 2 वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी जितने बचे हों उनको अपनी ओर से मान सकते हो। इक्वेशन 3 हो तो 3 को छोड़ के, जैसे अगर हम यहीं पे 2 इक्वेशन थे और आप सोच से एक को छोड़ के बाकी बी को भी मान लो 0। अगर आपने बी को 0 माना तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो ये चीज़ उचित नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आप जान लो कि नहीं, आप अगर 2 इक्वेशन थे तो आपको 2 वेरिएबल्स को छोड़ना है। आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गेम है। जितने इक्वेशन हो उतने वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी सबको अपनी ओर से 0 मान लिया करो, बस इन्फिनिटी ना बनने पाए। और कल से अगला वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, उसका नाम है एवरेज। तो अच्छे से हम लोग बेटा पढ़ेंगे एवरेज को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।